हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान कैसे निकाला जाता है, मैं आपको वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये समकोण त्रिभुज का एक क्या है, एक चित्र है जिसके लंब का जो मान है वो 4 सेमी दिया गया है और आधार का मान है 3 सेमी। तो हमें इसका कर्ण बताना है कि कर्ण का मान कितना सेंटीमीटर होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही हम आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो तरीके से निकाला जाता है, जो उसका फ़ॉर्मूला है, उसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? वो होता है इसका फ़ॉर्मूला। तो उसी फ़ॉर्मूले से हम इसका कर्ण का मान निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय का जो फ़ॉर्मूला है, कर्ण निकालने का जो फ़ॉर्मूला है, वो क्या होता है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला का नाम है, अब ये जो फ़ॉर्मूला है, इसी फ़ॉर्मूले पे हम रखेंगे तो आपका जो कर्ण का मान है वो निकल जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कर्ण का मान पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं x है। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। लंब कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब दोस्तों होता है वर्ग होता है। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। इतना हो गया। अब हम इसको करेंगे हल, आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है, टोटल होता है 25। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का मान यानी कर्ण का मान निकालने के लिए जो स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस बराबर के तरफ ये आपका ये रूट में आ जाएगा, यानी कर्ण इसके ऊपर चढ़ जाएगी, यानी इस तरीके से ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है? अंडर रूट में ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 5, यानी 5 का वर्गमूल होता है, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। यानी यहाँ पर जो कर्ण का मान निकल गया है वो हमें 5 निकल कर आ गया है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये है इसका फार्मूला, जो कि बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाता है। चलिए इसी तरीके से हम एक और सवाल को हल करते हैं, जो कि सवाल इस तरीके से है कि यहाँ पर जो सवाल में दिया है, ध्यान से देखिए कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसकी लंब हमें दिया है 3 सेंटीमीटर और कर्ण भी दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें इसके यहाँ का आधार का मान निकालना है। इसके पहले क्या था, हमें कर्ण का मान निकालना था, लेकिन इसमें क्या है, इसके आधार का मान निकालना है कि ये आधार इसका कितना सेंटीमीटर होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम इसको निकालते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है निकालना, उसी पाइथागोरस प्रमेय के जरिए से हम निकालेंगे। वो जो फार्मूला है उसी फार्मूले से ये निकलेगा। तो फार्मूला क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है वो फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर सारे मान को हम रखेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या क्या दिया है, लंब दिया है, लंब का मान और कर्ण का मान दिया है, लेकिन हमें आधार का मान निकालना है। तो कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर है, लिखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर। लेकिन हमें आधार का मान पता नहीं है, तो आधार का मान को मान लेते हैं यहाँ पर x है, इसका वैल्यू क्या है, x है, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है, यानी आधार का मान निकालना है। तो हम करेंगे इस वाली वैल्यू को रहने देंगे, जो 9 को बराबर के इधर भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 में से 9 घटे कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। तो 16 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सीधा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16, क्योंकि ये बराबर में है तो चाहे पहले इसको लिखे चाहे इसको लिखे, बात तो एक ही होगी। अब यहाँ पर देखिए एक्स के ऊपर से जो ये रूट है यानी स्क्वायर है, ये हटेगा तो ये 16 के ऊपर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 16। अब यहाँ पर 16 का वर्गमूल, ये वर्गमूल हो गया। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल होता है दोस्तों कितना, 4 का ये होता है, यानी इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा। तो यानी आधार का जो मान निकलेगा दोस्तों वो कितना निकलेगा, 4 सेंटीमीटर निकलेगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी भुजा का मान निकालना हो, बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूले से आप चाहे लंब का मान दिया हो, चाहे कर्ण का मान दिया हो, आधार का निकालना हो, या फिर आधार का मान दिया हो, कर्ण का मान दिया हो, लंब निकालना हो, तो इसी फार्मूले से आप निकाल पाएंगे। बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है दोस्तों निकालना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैंने जैसे वीडियो में बोला था कि अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलेगा। चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर आपको कोई और सवाल है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।